वंदेमातरम विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 की परीक्षा दे चुके हैं और विशेषकर साइंस और कॉमर्स के जो स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट कल 18 तारीख को घोषित हो चुका है, अगर वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि उनकी कॉपी सही जांच नहीं गई है या उनके अंक है वो ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन कम आए, तो वो अपनी कॉपियों की जो रीचेकिंग या पुनर्गणना करवा सकते हैं। उसमें आप ऑनलाइन अपनी जो भी कॉपी है वो स्कैन प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो स्कैन की हुई प्रति कॉपी की है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहेगा और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने इसका संबंध में वीडियो बनाया था और कई स्टूडेंट्स की कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं जो आई थी उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर थोड़ी सी आप लापरवाही करेंगे तो आपको काफ़ी समय तक परेशान रहना पड़ेगा। और पिछले साल के अनुभव के आधार पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारियाँ आपके लिए ज़रूरी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप देखें कि 2023 जो परीक्षा है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने के लिए आपको 10 दिन के भीतर, यानी जिस दिन परिणाम घोषित होता है 18 तारीख को, जैसे कल परिणाम घोषित हुआ है तो 28 तारीख तक आप 10 दिन के अंदर सामान्य जो शुल्क है 300 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका, यानी एक विषय के 300 रुपये। और उसके बाद में अगर आप 28 तक जमा नहीं करवा पाते हैं और उसके बाद में अगर चेक करवाना चाहते हैं तो 5 दिवस तक, यानी 28 के बाद में 5 दिन और आप 300 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क दे करके, यानी कुल 600 रुपये प्रति विषय के हिसाब से आपको दे करके आप स्व प्रमाणित आईडी जो भी अपलोड करके ऑनलाइन जो निर्धारित शुल्क है वो जमा करवा करके अपने स्तर पे, खुद के स्तर पे या ई मित्र पे जा करके, बोर्ड की वेबसाइट है उस पर लिंक दिया हुआ, मैं आपको पूरा लिंक बता दूंगा किस किस तरीके से आपको ये करना है, वो भी मैं आपको प्रोसेस करके बता दूंगा। तो वो आपको करके जमा कराना है और इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं के लिए आवेदन करें, अन्य के लिए आवेदन नहीं करें, ये विशेष ध्यान रखें। अब इसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, तो सबसे पहले तो जो भी समीक्षा है उसमें उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन, री इवेल्यूशन, पुनः जांच यानी री एग्जामिनेशन करना समाविष्ट नहीं है, यानी कॉपी दोबारा जांची नहीं जाएगी, मार्क्स है उनकी काउंटिंग की जाएगी, पुनर्गणना की जाएगी। इसके अलावा समीक्षा के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, एक तो उत्तर पुस्तिका में जो प्रदत्त अंक है उनके अगर योग में भिन्नता है, मान लो जोड़ में अगर अंतर है, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं लेकिन गलती से जोड़ में नंबर कम दे दिए तो वो चेक किया जाएगा। अंदर बार जो केजिंग होती है, यानी जो भी बार नंबर जो क्रम वाइज बार जो टेबल बनी होती है जिनमें प्रश्न संख्या लगी होती है उसके आगे नंबर का कॉलम होता है, उनमें और कॉपी के अंदर जो नंबर है उनमें अगर भिन्नता है तो वो चेक की जाएगी। योग में अगर त्रुटि है या किसी प्रश्न को नहीं जांचा गया है, उसके अंक नहीं दिए गए हो, तो वो चीज़ें इसमें गौर की जाएगी। और उत्तर पुस्तिका या अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। अब इसके लिए एक तो विद्यार्थी को स्वयं अपनी आईडी अपलोड करनी जरूरी होगी, कौन कौन सी आईडी अपलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और सामान्य शुल्क प्रति विषय 300 रुपये और विलम्ब शुल्क 600 रुपये, यानी 300 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप अगले 5 दिन तक करवा सकते हैं। और 26 रुपये जो है आवेदन ई मित्र वाला है वो अलग से लेगा। अगर आप खुद आवेदन करें, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर जरूरत हुई या कोई स्टूडेंट हुआ तो मैं खुद करके बताऊंगा। वैसे पिछली बार मैंने कई स्टूडेंट का ये आवेदन है किया था। और अगला है परीक्षार्थी की सुविधा और ध्यानार्थ परिणाम परीक्षा परिणाम जो भी है वो निर्धारित तिथि तक राज्य की मुख्य जो भी समाचार पत्रों और बोर्ड वेबसाइट प्रकाशित की जाती है, यानी यथासंभव है ये जरूरी जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीने लग सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखें। और जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा है उनमें परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा की भी समीक्षा यानी उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकता है, स्कैन पीडीएफ है वो कर सकता है। और उसके लिए परीक्षार्थी आवेदन करने से पूर्व ध्यानपूर्वक विषय सैद्धांतिक या प्रायोगिक का चयन करके निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से करें कि किस विषय में वो कॉपी अपना जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। और एक बार जो भी आप आवेदन करेंगे उसमें बदलाव नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखें। और इसके लिए बोर्ड की जो वेबसाइट है इस पर आवेदन पत्र है वो डाउनलोड करके आप भर करके आईडी प्रूफ के साथ में प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। अब इसमें एक से अधिक विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर प्राप्त होगा, यानी आप बार बार आवेदन नहीं कर सकते। एक ही बार में आपको एक विषय, 2 विषय या 5 या 6 विषय जितने भी आपके विषय है जिनमें भी आप आवेदन करना चाहते हैं एक साथ कर लें। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी के लिए किया और 2 दिन बाद में आप गणित के लिए आवेदन या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आवेदन करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। एक बार में ही आप जितने भी विषय आप चाहते हैं उसका आवेदन कर लें। और विशेष इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली पिछली बार जो समस्या आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है
वो या तो किसी मित्र वाले के दे दिए या ऐसा मोबाइल नंबर दे दिया जो कुछ दिनों के बाद में बंद हो गया, तो उसमें ओटीपी या जो मैसेज है या जो भी पासवर्ड वगैरह जो आएगा वो अगर नहीं आ पाएगा तो आपका काम है वो अधूरा रह जाएगा और आपको जो भी आपके पैसे हैं वो भी लग जाएंगे और आपकी कॉपी आप नहीं देख पाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए एक तो विशेष रूप से सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक ही ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आप दें वो वैलिड हो, काम कर रही हो। बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर है आपको अपना खुद का देना है या अपने परिवार के सदस्यों का जो चालू हालत में हो। बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आवश्यक रूप से आपको भरनी है, जिसमें IFSC कोड वगैरह ये अच्छी तरह से भरने हैं। इसके अलावा एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर एक ही पंजीयन किया जाएगा, यानी ई मित्र वाले से अगर करेंगे तो समस्या हो जाएगी और एक ईमेल आईडी का या एक मोबाइल नंबर एक बार ही पंजीयन होगा। तो आप अगर अलग अलग स्टूडेंट के लिए भरना चाहे तो अपने अपने अलग अलग अपने नंबर से फीड करें। और अगर मान लो मोबाइल नंबर एक हो गया, ईमेल आईडी एक हो गई, तो गलत विषय की उत्तर पुस्तिका मिल सकती है और ईमेल और मोबाइल नंबर में त्रुटि होने पर गलत स्थान पर स्कैन उत्तर पुस्तिका पहुंच सकती है, जिसकी विद्यार्थी की स्वयं जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपना मोबाइल नंबर है वो आप खुद के दें और ईमेल आईडी भी खुद की दें। बोर्ड आवेदन पत्र में भरी हुई सूचना के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करता है और उत्तर पुस्तिका की जो स्कैन प्रति है वो प्रेषित करता है, यानी आप ऑनलाइन अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसकी स्कैन कॉपी आप डाउनलोड कर पाएंगे सारा प्रोसेस होने के बाद में। और उसके बाद में आवेदित विषय या उसमें से किसी भी विषय में अंक परिवर्तित होते हैं तो केवल उस विषय में का मूल समीक्षा शुल्क 300 रुपये प्रति विषय कार्य समाप्ति पर सभी प्रकरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटाया जाएगा। यानी कि अगर आपने समीक्षा के लिए 300 रुपये का शुल्क दिया और वास्तव में आपके गलती है और आपके नंबर कम दिए गए हैं, यानी नंबर कोई जोड़ में आपके अंतर है और आपका जो भी दावा है वो सही हो जाता है, तो आपको 300 रुपये या जितने भी आप पैसे अगर भर रहे हैं वो सारे के सारे पैसे आपके खाते में पुनः लौटाए जाएंगे। इसलिए आपको अपनी बैंक डिटेल है वो आवश्यक रूप से और सही तरीके से भरनी है, जिसमें IFSC कोड और अकाउंट नंबर अच्छी तरह से आप देख लें। और अगर मान लो बैंक की डिटेल आपके सही नहीं होगी तो हो सकता है आपके खाते में पैसा नहीं आए, तो इसके लिए फिर विद्यार्थी की खुद की जिम्मेदारी रहेगी। ई मित्र वालों के भरोसे नहीं रहें, आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब आवेदन करने की पश्चात क्या होगा कि परीक्षा और वर्ग के लिए निर्धारित विलंब शुल्क की तिथि के बाद में आवेदित सभी परीक्षार्थियों के डाटा क्रमबद्ध करके परीक्षार्थी को पंजीकरण संख्या आवंटित कर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या और आवेदित विषयों का नाम सूचित किया जाएगा। और इसमें परीक्षार्थी आश्वस्त हो सकेगा कि उसका आवेदन पत्र है बोर्ड को प्राप्त हो गया और प्रक्रियाधीन है। यानी जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे आपको तुरंत है वो सबमिट करने के बाद में पेमेंट जमा कराने के बाद में आपको पंजीकरण संख्या है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और किन किन विषय में आपने रजिस्ट्रेशन किया या आवेदन किया है वो भी आपको मिल जाएगा। इस क्रमांक को या इस पंजीकरण संख्या को आप अच्छी तरह से संभाल के रखें, कहीं जगह नोट कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की मोबाइल नंबर अपना ही रखें ताकि आपको बाद में समस्या नहीं सामना करना पड़े। इसके अलावा आवेदन पत्रों का निस्तारण परीक्षावार संख्यावार किया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि यथासंभव आप ये फॉर्म भरें ताकि आपका अगर पंजीकरण संख्या शुरुआत की होगी तो आपको तुरंत है आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और आप लास्ट तारीख तक या बाद में अगर आप इसका आवेदन करते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। और ये सारा जो प्रोसेस है वो बोर्ड की साइट पे स्क्रूनिटी 2023 जो लिंक है इसके ऊपर जाकर के ये करना है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के आधार पर 10 दिन के भीतर वेबसाइट से आपके पास में जब भी मैसेज आएगा आप 10 दिन के अंदर अंदर अपनी जो भी उत्तर पुस्तिका है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट कर सकते हैं, PDF के रूप में आप देख सकते हैं उसको। और परीक्षार्थियों की सलाह दी जाती है कि 10 दिवस के भीतर अपनी उत्तर पुस्तिका देख लें और 10 दिवस के भीतर उत्तर पुस्तिका है बोर्ड की साइट से हटा ली जाएगी। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर नहीं देख पाते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या कब होगी कि जब आपके मोबाइल नंबर अगर सही नहीं है और आपके मोबाइल में मैसेज किसी दूसरे मोबाइल में आ गया और आप इंतजार करते रह जाएंगे और 10 दिन का समय निकल गया तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो अपने ही खुद की भरें, ये विशेष ध्यान रखें। और उत्तर पुस्तिका या परिणाम प्राप्त होने के बाद में आपत्ति है, अगर मान लो आपकी फोटोकॉपी आप या स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी, उसके बाद में अगर कोई आपको आपत्ति है तो आपत्ति से संबंधित जो भी किस प्रश्न पे आपको आपत्ति है या जिस पेपर में आपको आपत्ति है, प्रश्न संख्या, विषयवार या आपत्ति के संबंध में 100 रुपये का शुल्क देकर के आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया ही की जाएगी। और आपत्ति के बाद में आपत्ति निवारण समिति है उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उसके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो ऑनलाइन सूचित किया जाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर देखा गया है कि परीक्षार्थी अपने अंकों में वृद्धि की अपेक्षा में तुरंत आपत्ति प्रस्तुत कर देता है, परंतु विगत वर्षों में
ऐसी आपत्तियों पर आपत्ति निवारण समिति के विश्लेषण के आधार पर अधिकांश आपत्तियां खारिज की गई है। अतः परीक्षार्थी अंकों में वृद्धि की संभावना मात्र पर आपत्ति नहीं करें, वास्तविक त्रुटि हो और तथ्यों के आधार पर ये आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि स्टूडेंट का स्वयं का और बोर्ड का अनावश्यक समय या श्रम या धन व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट के भी 100 रुपये का जो शुल्क लगेगा आपत्ति के लिए, तो ये विशेष ध्यान रखें। और बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र जो भी आवेदन पत्र है उनको त्वरित रूप से निर्धारित या निस्तारित किया जाएगा, लेकिन फिर भी समय लग सकता है, तो आपको धैर्य से इंतजार करना है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड के एक साथ कई बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो कुछ दिनों का समय इसमें लग सकता है। अतः परीक्षार्थी या अभिभावकों से अपील है कि उनका नंबर आने तक धैर्य बनाए रखें, अनावश्यक जल्दी नहीं करें और बार बार आपको फ़ोन नहीं करना है। और उसके बाद में आप जब भी अपने आवेदन की स्थिति है उसको स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं कि जब भी आपके मैसेज आएगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी। बीच में आप स्टेटस चेक करते रहें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आप अगर मान लो कोई समस्या हो तो आप बोर्ड के जो नंबर है दूरभाष नंबर 014526320068 पे कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण बात थी कि आपको किस तरीके से आवेदन करना है। अब इसमें प्रोसेस जो दिया हुआ है, एक तो मैं आपको वो बता दूं कि इसमें अगर कोई भी आपको समस्या है तो ये BSERmarks@gmail.com इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, या जो नंबर दिए हुए हैं 7339856524 पे कॉल कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ कन्फर्म यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, और इसमें आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो वैध या सही दें, और SMS के द्वारा OTP के बाद में रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके बाद में आपको यहाँ बैंक डिटेल्स वगैरह ये सारी अपडेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये प्रोसेस पूरा होगा, और आपको जो भी लॉगिन आईडी या पासवर्ड दिया जाएगा वो आप संभाल के रखें, और ये ईमेल पे भी भेजा जाएगा और मोबाइल में भी भेजा जाएगा। तो मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों आप सही रखें ताकि आपको समय पर सूचना मिल सके। अब इसके लिए ये प्रोसेस है जिसमें आपको यहाँ से एक बार आपका कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये पूरा मैसेज मिलेगा कि आपने किस किस विषय में अप्लाई किया है, और उसके बाद में चेक आगे आप पे नाउ का जो भी ऑप्शन आएगा जिस पे आपको पेमेंट करना है। और रीटोटलिंग की स्थिति जाने के लिए अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी है उस पर मिलने का इंतजार करें, और आईडी और पासवर्ड आपको मिले उससे आप उसकी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा बोर्ड की साइट पे जाके बता देता हूँ आपको कि जैसे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है। अब यहाँ देखना चाहे तो यहाँ स्क्रूटिनी 2023 पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेप 1 में आपको फॉर्म है वो भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप आपको लॉगिन करना है अपना स्टेटस चेक करने के लिए, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स है या साइंस है, आपको जो भी विषय है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर अपने खुद के करें, ईमेल आईडी खुद की, और बैंक अकाउंट नंबर जिसमें अगर आपका दावा सही है तो आपको जो भी फीस आप 300 रुपये या 600 रुपये जो भी जमा करा रहे हैं वो पुनः मिलेगी। तो खाता संख्या सही भरें, अकाउंट होल्डर का नाम भरें, किसके नाम से खाता है, बैंक का IFSC कोड आपको भरना है, ब्रांच का नाम आपको भरना है कि ब्रांच कहाँ है, और अपना एड्रेस भरना है इसमें। उसके बाद में यहाँ आपको अपने पिन कोड भरने हैं, और आईडी प्रूफ में आप एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं, इसके अलावा पैन कार्ड कर सकते हैं, और वोटर आईडी। इनमें से जो भी आपके पास में है उसकी आपको PDF ग्रुप में आपको जो फाइल है वो आपको अपलोड करनी है, चूज फाइल में जाकर के। उसके बाद में यहाँ कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ आगे का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास में ये OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ एंटर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मान लो नेटवर्क संबंधित कोई अगर समस्या है, OTP प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक करें। हो सकता है मोबाइल पर नहीं आया तो ईमेल में आ जाएगा, और OTP दर्ज करने के बाद में आपको पंजीकरण संख्या है वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पे भेजी जाएगी, उसको आपको संभाल के रखना है। और उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपको जो भी विषय है उसके लिए आपको जितना अप्लाई करना है, किस किस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर प्रैक्टिकल का विषय है तो उसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप थ्योरी में अप्लाई करना चाहते हैं या प्रैक्टिकल में, वो भी आप विशेष रूप से देख लें। और ये सारा काम आप जैसे इसमें यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जैसे इस मेन साइट पे जाएंगे तो मैं यहाँ इसमें जैसे आपको बता दूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 28/5/2023 है, यानी 18 तारीख को रिजल्ट घोषित हुआ था, तो 10 दिन के अंदर 28/5 तक आपको अनिवार्य रूप से
अपना पंजीकरण कराना है, और विलम्ब शुल्क के साथ में, यानी 300 रुपये तो आपके एक विषय के होंगे। और अगर आप 28 तारीख के बाद में अप्लाई करना चाहते हो तो 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी प्रत्येक विषय के 600 रुपये देने पड़ेंगे। और वो 2/6/2023 तक आप 12वीं साइंस के अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जारी हुआ था, तो कॉमर्स और साइंस दोनों की जो अंतिम तिथि 28/5 है, और विलम्ब शुल्क 100% यानी 300 + 300 के साथ में 2/6/2023 तक अनिवार्य रूप से करें। और यदि आपको पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन करने में असमर्थ हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल आईडी है उस पर आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगर जरूरत हुई तो मैं किसी स्टूडेंट का जो भी फॉर्म है वो भर के आपको बता दूंगा। और इस संबंध में मैंने पिछले साल भी पूरा फॉर्म प्रोसेस लाइव करके बताया था, स्टूडेंट का फॉर्म भर के बताया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।